नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। मंत्रिमंडल में मजबूत हिस्सेदारी नहीं मिलने के बाद बीजेपी के सहयोगियों की नजर अब लोकसभा स्पीकर के पद पर है। लेकिन बीजेपी यहां भी पूरी कोशिश में है कि किसी न किसी तरीके से यह पद भी उनके ही पास रहे, यानी भारतीय जनता पार्टी अपना ही सांसद कोई वहां बैठाए। लेकिन इस बीच अब खबर यह मिल रही है कि लोकसभा स्पीकर पद के लिए विपक्ष ने भी दिलचस्पी दिखा दी है। विपक्ष की दिलचस्पी इस मायने में है कि एनडीए के मजबूत सहयोगी में से एक टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से अगर कोई स्पीकर का उम्मीदवार सामने आ जाता है तो विपक्ष उसके लिए जी जान लगा देगा। फिर बीजेपी और टीडीपी के बीच अगर विवाद खड़ा हो जाए तो इसका सबसे बड़ा सियासी फायदा इंडिया गठबंधन उठाएगा। और इस बात को लेकर जिस माइंड गेम और रणनीति की बात कही जा रही है वो रणनीति कांग्रेस ने बनाई है। और कांग्रेस ने बनाई है यह भनक इंडिया गठबंधन तक गई है और हर कोई इससे सहमत है। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की भूमिका भी यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि वो क्या गेम प्लान आगे बढ़ाने वाले हैं। दरअसल यहाँ पर पूरे समीकरण को ही समझना पड़ेगा कि खेल होने क्या वाला है। बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि टीडीपी को स्पीकर का पद चाहिए किसी भी सूरत हाल में, लेकिन बीजेपी ने इसका एक रास्ता निकाला है। कुछ खबरें मीडिया में चल रही हैं और जो सूत्रों से खबर सामने आई है उसमें अगर यकीन कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर 26 जून को जो लोकसभा स्पीकर आप देखेंगे पार्लियामेंट में वो बेहद ही दिलचस्प नाम होगा और साथ ही साथ बीजेपी को झटका देने वाला भी होगा। क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सियासत है देश भर में हर कोई जानता है कि लोकसभा स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण है। जिसके पास यह पद होगा वो जोड़ तोड़ के गुणा गणित से दूर रहेगा, सुरक्षित रहेगा और दूसरे को परेशान करने की क्षमता बीजेपी स्पीकर के जरिए खूब दिखाती रही है। खैर, इस हेडलाइन को आप अपने स्क्रीन पर देखिए। हिंदुस्तान ने लिखा है, कौन बनेगा लोकसभा का स्पीकर, बीजेपी ने ढूंढ निकाला टीडीपी की काट, जेडीयू का फुल सपोर्ट। अब यह काट क्या है? काट के तौर पर एक ऐसे चेहरे को बीजेपी आगे करने जा रही है लोकसभा स्पीकर के तौर पर जिसे शायद चंद्रबाबू नायडू मना नहीं कर पाएंगे। बीजेपी इस रणनीति से आगे बढ़ रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का इतिहास बड़ा ही खतरनाक है। वो ऐसे किसी भी मौके पर इमोशंस में नहीं जाते, वो फैसले कड़क कर लेते हैं। अब देखिए बीजेपी की प्लानिंग क्या है। चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन को वो लोकसभा स्पीकर का पद ऑफर करने जा रहे हैं ताकि टीडीपी इस मामले में खिलाफत ना कर सके और विपक्ष भी कुछ ना कर सके। और बीजेपी को लगता है कि यह सबसे हिट फॉर्मूला है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है, चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन जो हैं वो आंध्र प्रदेश भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस वजह से बीजेपी ने यह शगुफा छोड़ा है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कहा जा रहा है, 24 जून से शुरू हो रहे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव होना तय हो चुका है। इसके साथ ही नए स्पीकर को लेकर घटक दलों ने भी हलचल बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा दबाव टीडीपी की तरफ से बताया जा रहा है कि वह अपना स्पीकर बनाना चाहती है, लेकिन सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि टीडीपी जिद पर अड़ती है तो भाजपा डी पुरंदेश्वरी का नाम आगे कर सकती है ताकि नायडू ना नहीं कर सकें। पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष हैं तथा टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है। ऐसे में टीडीपी के लिए उनकी उम्मीदवारी का विरोध करना आसान नहीं होगा। अब ये देखिए बीजेपी की प्लानिंग के हिसाब से तो खबर बन गई, लेकिन बीजेपी शायद भूल गए कि टीडीपी के स्पीकर रहे बाल योगी साहब, जीएमसी बाल योगी साहब ने एक चालाकी से वाजपेयी जी की सरकार गिरा डाली थी। और वो
जब घटनाक्रम जिसको भी याद आता है, लोग कहते हैं तो स्पीकर तो बाल योगी ही थे। वो चाहते तो 270 269 नहीं होने देते, 269 269 होता और फिर एक वोट वो अपना देकर सरकार वाजपेयी जी की बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बन चुके गमांग को वोट देने का अधिकार दे दिया, उनके विवेक पर छोड़ दिया था। अब यह खेल तो काफी भारी पड़ा था। इस वक्त भी बीजेपी को इस बात का डर है कि टीडीपी का स्पीकर अगर बना तो खेल कभी भी बिगड़ सकता है और चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद लेना ही चाहते हैं। लेकिन यही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने अपने ससुर की पार्टी एनटीआर की पार्टी पर कब्जा किया था। एनटीआर को मुख्यमंत्री पद से बेदखल करते हुए खुद मुख्यमंत्री बने थे, जो अपने ससुर के भी वफादार नहीं हैं भैया। वो क्या अपनी पत्नी की बहन की राहों में बाधा नहीं बन सकते हैं? निश्चित तौर पर बन जाएंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सियासत फैमिली से ऊपर है। अब इस वक्त देश में हलचल यही है कि चंद्रबाबू नायडू के रास्ते में कौन कौन बाधाएं हैं। जदयू का कहना है कि हम तो भाई साथ हैं भाजपा के, भाजपा जो उम्मीदवार देगा हम साथ में समर्थन कर देंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन का कहना है कि अगर टीडीपी अपना स्पीकर उम्मीदवार देता है, अगर चुनाव कराने की स्थिति आ जाती है, स्पीकर पद पर वोटिंग की स्थिति आ जाती है, तो इंडिया गठबंधन पूरी ताकत झोंक देगा कि टीडीपी अपना स्पीकर बनाए। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के हौसले बुलंद होंगे, उनका स्पीकर बनेगा, सहयोग विपक्ष का होगा, तो एनडीए की सरकार कितने दिन चलेगी? चंद्रबाबू नायडू का मन डोला नहीं कि वो सीधे इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाए नहीं, और जब हाथ मिल जाएगा तो नीतीश कुमार कहां टिकने वाले व्यक्ति हैं। उनका इतिहास तो हर कोई जानता है कि वो पलटी मार सियासत करते हैं और लाख कभी कुछ बोल दे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, फिर भी जाते हैं और मिट्टी में भी नहीं मिलते हैं। और वो कहते हैं कि उनका उत्थान ही हो जाता है, फिर से सांसद तो जीत करके आ ही गए, किंग मेकर तो बन ही गए हैं। यह खेल लगातार अभी जारी रहने वाला है। अब इसमें देखिए, जो हमने बातें कही हैं कि इंडिया गठबंधन सपोर्ट करेगा, इसको लेकर संजय सिंह का बयान है, आम आदमी पार्टी के सांसद, उनका बयान है, एबीपी पर रिपोर्ट भी है। जरा देखिए, कहा जा रहा है लोकसभा स्पीकर चुनाव में किसे समर्थन, संजय सिंह की इंडिया गठबंधन से अपील, बीजेपी का। खबर में क्या है जरा देखिए। एबीपी न्यूज ने लिखा है संजय सिंह के हवाले से कि आप नेता ने दावा करते हुए कहा, हम राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, जैसे ही मौका मिलेगा एक वैकल्पिक सरकार इस देश के अंदर आएगी, मौजूदा तानाशाही की सरकार इस देश से जाएगी। उन्होंने टीडीपी के स्पीकर को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कहा जा रहा है कि हमने टीडीपी और एनडीए के घटक दलों से अपील की है कि अगर बीजेपी आपका स्पीकर नहीं बनाती है और उस स्थिति में आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं, तो वो समर्थन देने के बारे में विचार करेंगे, ये संजय सिंह कह रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की पूरी राय, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, यही है कि वो सब मिलकर लोकसभा स्पीकर के पद पर कब्जा चाहते हैं। वैसे परंपरा तो यह रही है कि स्पीकर का पद जो है मूल रूप से सत्ताधारी पार्टी के पास या उनके सहयोगी के पास जाता रहा है, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो अपोजिशन के पास आता रहा है। तो डिप्टी स्पीकर भले ही कांग्रेस से बन जाए, लेकिन स्पीकर बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो अपने पास रखे, अपने सहयोगियों को भी नहीं दे। नहीं तो यही सहयोगी इन पर कितने भारी पड़ते हैं वो देख चुके हैं। 13 दिन और 13 महीने की सरकार जब उनकी गिरी थी, तो अब लोग कह रहे हैं कि क्या यह सरकार भी गिर जाएगी, कहीं 43 दिनों में ना गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से बीजेपी भी अपना कदम फूंक फूंक कर चल रही है। वहीं बार बार चंद्रबाबू नायडू को यह कहा जा रहा है, आदित्य ठाकरे के द्वारा भी, कि जरा होशियार रहिएगा, स्पीकर पद पर अड़े रहिएगा, क्योंकि बीजेपी स्पीकर के जरिए कई सांसदों को तोड़ देती है, सबको अपने पाले में कर लेती है, पार्टी में तोड़ फोड़ कर देती है। तो इससे बेहतर है कि अलर्ट रहे, स्पीकर अपना बनाए, ताकि इस खेल से कम विपक्ष से लेकर खुद उनकी पार्टी भी राहत महसूस कर सके। क्या यह अब संभव होगा? वैसे भी यह बहुत बड़ी खबर सामने आई कि इंडिया गठबंधन ने कहा कि हमारी तैयारी पूरी है, हम जब चाहें तब एनडीए की सरकार यूं गिरा दें, चुटकी बजाते गिरा दें। अब इस दावे में कितना दम है यह तो समय आने पर पता चलेगा। चर्चा तो यह चल रही थी कि नरेंद्र मोदी इटली में है, कहीं खेल ना हो जाए,
कहीं खेल हुआ नहीं है। नरेंद्र मोदी इटली से वापस आ गए हैं। G7 में एज ए गेस्ट उन्हें बुलाया गया था। वो वहां पर भारत सदस्य नहीं है G7 का, फिर भी इन्विटेशन आता है। यह भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी के भारत आने के बाद फिर से स्पीकर को लेकर मंथन शुरू कर दिया गया है। चर्चा यह है कि ओम बिरला को दोबारा से यह जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि ओम बिरला या अनुराग ठाकुर, इन दोनों में से कोई एक बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। ऐसे में ओम बिरला के लिए पत्ता कट जाएगा। मंत्रालय में कोई एंट्री मिली नहीं है दोनों को। अब यहाँ जो सहयोगी दल है वो स्पीकर पद अगर चाहते हैं तो बीजेपी के पास चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन का ही विकल्प बचता है, जिसमें टीडीपी थोड़े शांत भी रहे। लेकिन हालात ऐसे नहीं है। अगर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू संबंध अगर अपनी पत्नी की बहन से ठीक होते तो वो भी टीडीपी में होती ना, वो फिर क्यों बीजेपी में है और आंध्र प्रदेश भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष बनी बैठी। तो खेल तो भी बड़ा होगा। ऐसी खबरें इस वक्त जो सियासी आकलन की चल रही हैं उसमें तमाम संभावनाओं गुंजाइश लगातार बनी हुई है। और देखिए कि लोकसभा स्पीकर पद पर कौन नियुक्त किया जाता है, किसे चुना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।